आचार्य चाणक्य के जीवन संघर्ष की कहानी। आचार्य चाणक्य को ही कौटिल्य, विष्णुगुप्त और वात्सल्य कहते हैं। उनका जीवन बहुत ही कठिन और रहस्य से भरा हुआ है। आओ जानते हैं उनके जीवन की संक्षिप्त कहानी। लेकिन उससे पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। मगध के सीमावर्ती नगर में एक साधारण ब्राह्मण आचार्य चाणक्य रहते थे। चाणक्य मगध के राजा से असंतुष्ट थे। चाणक्य किसी भी तरह महामंत्री के पद पर पहुंचकर राज्य को विदेशी आक्रामकताओं से बचाना चाहते थे। इसके लिए उन्होंने अपने मित्र अमात्य सत्तार से मंत्रणा कर धनानंद को उखाड़ फेंकने की योजना बनाई। लेकिन गुप्तचर के द्वारा महामंत्री राक्षस को काल्यान को इस षड्यंत्र का पता लग गया। उसने मगध सम्राट धनानंद को इस षड्यंत्र की जानकारी दी। चाणक्य को बंदी बना लिया गया और राज्य भर में खबर फैल गई कि राजद्रोह के अपराध में एक ब्राह्मण की हत्या की जाएगी। चाणक्य के किशोर पुत्र कौटिल्य को यह बात पता चली तो वह चिंतित और दुखी हो गया। चाणक्य का कटा हुआ सिर राजधानी के चौराहे पर टांग दिया गया। पिता के कटे हुए सिर को देखकर कौटिल्य चाणक्य की आंखों से आंसू टपक रहे थे। उस वक्त चाणक्य की आयु 14 वर्ष की थी। रात के अंधेरे में उसने बांस पर टंगे अपने पिता के सिर को धीरे से नीचे उतारा और एक कपड़े में लपेट कर चल दिए। अकेले उसने अपने पितृ का दाह संस्कार किया। तब कौटिल्य ने गंगा का जल हाथ में लेकर शपथ ली, हे गंगे, जब तक हत्यारे धनानंद से अपने पिता की हत्या का प्रतिशोध नहीं लूंगा तब तक पकाई हुई कोई वस्तु नहीं खाऊंगा। जब तक यह शिखा खुली ही रखूंगा। मेरे पिता का तर्पण तभी पूर्ण हत्यारे धनानंद का रक्त पिता की राख पर नहीं चढ़ेगा। हे यमराज, धनानंद का नाम तू अपने लेख से काट दो। उसकी मृत्यु का लेख अब मैं ही लिखूंगा। इसके बाद कौटिल्य ने अपना नाम बदलकर विष्णुगुप्त रख दिया। एक विद्वान पंडित राधा मोहन ने विष्णुगुप्त की प्रतिभा को पहचाना और उसे तक्षशिला विश्वविद्यालय में दाखिला दिला दिया। यहाँ विष्णुगुप्त अर्थात चाणक्य के जीवन की नई शुरुआत थी। तक्षशिला में चाणक्य ने न केवल छात्र, कुलपति और बड़े बड़े विद्वानों को अपनी ओर आकर्षित किया, उसके बाद वह मगध आ गए। उन्होंने विष्णुगुप्त नाम से सत्तार से मुलाकात की। पिता का मित्र सत्तार जो अब बेहद ही वृद्ध हो चला था। चाणक्य ने देखा कि मेरे राज्य की क्या हालत कर दी है धनानंद ने। उधर विदेशियों का आक्रमण बढ़ता जा रहा है और इधर ये दुष्ट राजा नृत्य, मदिरा और हिंसा में डूबा हुआ है। एक बार विष्णुगुप्त भरी सभा में पहुंच गए। चाणक्य ने उस दरबार में क्रोधवशी अपना परिचय तक्षशिला के आचार्य के रूप में दिया और राज्य के प्रति अपनी चिंता व्यक्त की। उन्होंने यूनानी आक्रमण की बात भी बताई और शंका जाहिर की और कहा, हमारे राज्य पर भी हमला करने वाले हैं। इस दौरान उन्होंने राजा धनानंद को बचा लो महाराज, ऐसा कहा। लेकिन भरी सभा में आचार्य चाणक्य का अपमान हुआ, उपहास उड़ाया गया। बाद में चाणक्य कहते हैं और तब सत्तार बताते हैं कि राज्य में कई असंतुष्ट पुरुष है, समाज है। उसमें एक है चंद्रगुप्त। चंद्रगुप्त मूरा का पुत्र है। किसी संदेह के कारण धनानंद ने मूरा को जंगल में रहने के लिए विवश कर दिया है। अगले दिन सत्तार और चाणक्य का वेश धारण कर उस जंगल में पहुंच गए जहां पर मूरा रहती थी और जिस जंगल में अत्यंत ही भले लेकिन लड़ाकू प्रवृत्ति के आदिवासी और वनवासी जाति के लोग रहते थे।
वहाँ चाणक्य ने चंद्रगुप्त को एक राजा का खेल खेलते हुए देखा। तब चाणक्य ने चंद्रगुप्त को अपने जीवन का लक्ष्य बना लिया। फिर वह चाणक्य का एक और नया जीवन कौटिल्य उर्फ विष्णुगुप्त अर्थात चाणक्य पुत्र चाणक्य ने तब चंद्रगुप्त को शिक्षा देने के साथ ही भील आदिवासी वनवासी को मिलाकर सेना तैयार की और धनानंद के साम्राज्य को उखाड़ फेंक कर चंद्रगुप्त को मगध का सम्राट बना दिया। बाद में चंद्रगुप्त के साथ ही उनके पुत्र बिंदुसार और पौत्र सम्राट अशोक महामंत्री पद पर रहकर मार्गदर्शन दिया। तो ये थी आचार्य चाणक्य के जीवन की संक्षिप्त कहानी। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो आप तक सबसे पहले